गुड इवनिंग, शुभ संध्या, माय डियर पेरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये अभिभावकगण, हमारे विद्यार्थी और हमारे विद्यालय के शिक्षक, मैं अपने आप में बहुत हर्षान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों का सहयोग हमेशा मुझे मिलते रहा है। कल से मैं अपने विद्यालय में नए सत्र का, नए सेशन का पढ़ाई प्रारंभ कर रहा हूँ। अभिभावकगण, आप लोगों ने बहुत उम्मीद के साथ अपने बच्चे को, अपने भविष्य को हमारे सुपुर्द किया है और मैं प्रयासरत रहूँगा कि आपने जिस अमूल्य रत्नों को हमारे निगरानी में भेजा है, उन्हें हम लोग यानी हमारा शिक्षक समूह एक ऐसे धारदार उन्नत प्रतिभा बनाए जिस पे आप भी गौरवान्वित महसूस करें। विद्यार्थीगण, आप अपने माता पिता के एक अमूल्य धरोहर हो। आप अपने माता पिता के ही भविष्य नहीं हो, इस देश के भी भविष्य हो। और अध्ययन और पढ़ाई एक दिनों की चीज नहीं है। आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ, आप लोगों को ये सलाह देता हूँ कि बच्चे प्रतिदिन लगातार एक सही तरीके से यदि आप अध्ययन कार्य करते हो, पढ़ाई करते हो, कुछ सीखते रहते हो अनवरत तरीके से, तो अवश्य ही आपने जो भी सोचा होगा या जो भी आपके विद्यालय में बताया जाएगा कि बेटे आपको बड़े होकर कैसे एक उन्नत नागरिक बनना है, सभ्य नागरिक बनना है और देश का सम्मान बढ़ाना है, अपने माता पिता का सम्मान बढ़ाना है, उस मुकाम पे, उस लक्ष्य को आप अवश्य प्राप्त करोगे। हमारे शिक्षकगण, कृपया आप भी इस बात का ध्यान दें कि एक अभिभावक बहुत ही उम्मीद के साथ और बहुत ही जवाबदेही के साथ आपके पास अपने बच्चे को भेजते हैं। तो आपका ये दायित्व बनता है कि एक परिवार ने अपने वंश वृक्ष को आपके पास भेजा है, उसे और अच्छे तरह से फूलने फलने के लिए, न कि उसमें कोई त्रुटि आए, वो मुरझा जाए। इसलिए आप अपने ज्ञान से, अपने तरीके से, अपने प्यार से बच्चे को स्नेहिल कीजिए, उन्हें पनपाइए और उन्हें एक बहुत ही उन्नत वृक्ष बनाइए, पुष्पान्वित कीजिए, वो फूलों से भरा हो, फलों से भरा हो। तो इसी प्रकार मेरे बच्चे, आप भी इस बातों को ध्यान देंगे कि आपके अभिभावक को आपसे क्या उम्मीद है, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके घर, आपके गांव वाले लोग आपके प्रति क्या भावना रखते हैं। समाज आपसे ये भावना रखता है कि आप एक बहुत ही समझदार व्यक्ति बनो, जो आपके वंश, आप अपने वंश परिवार के साथ साथ समाज का और गांव का, देश का सम्मान ऊंचा करो। और इसके लिए आपको अनवरत लगातार कठिन परिश्रम करके पढ़ना पड़ता है। पढ़ाई शुरुआत में किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन पढ़ाई करना है तो करना है। हमारे अभिभावकगण, आप भी इतना मत समझ लीजिए कि आपने विद्यालय भेज दिया तो आपका दायित्व समाप्त हो जाता है। मैं तो आप लोगों से बार बार अनुरोध करता हूँ कि आप छोटी से छोटी बातों के लिए मुझे बार बार शिकायत कीजिए। उससे मुझे एक ऊर्जा मिलती है कि आपके बच्चे बिहेव में क्या गलती करते हैं, घर में कहाँ मिसबिहेव करते हैं, कौन सी बातें अच्छा लगता है उन्हें और कौन सी बातें अच्छा उन्हें नहीं लगता है। बस एक और विशेष रिक्वेस्ट है सारे अभिभावकों से कि कृपया अपने बच्चों को किसी भी बहाने से, किसी भी कारण से, चाहे वो होमवर्क बनाना हो या कुछ वीडियो देखना हो, स्मार्टफोन से दूरी रखिए, सोशल मीडिया से दूरी रखिए। ये आपके बच्चों के लिए विष है, विषाक्त भोजन है, ये स्लो पॉइजन है जो आपके बच्चे के मस्तिष्क को, माइंड को भी डिस्टर्ब करता है, उनके नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, उनकी आंख को भी प्रभावित करता है और यहाँ तक कि आपको महसूस नहीं होगा कि वो हार्ट और किडनी तक को भी प्रभावित करता है। इसलिए कृपया अपने बच्चे को स्मार्टफोन से दूर रखें। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं आपके व्यवहार से, अपने अगल बगल के व्यवहार से, हमारे शिक्षकों के व्यवहार से। तो अपने बच्चों के सामने अपने व्यवहार को हमेशा संयमित रखिए, अपने बच्चों के सामने कम से कम क्रोध कीजिए और उन्हें प्यार से समझाने का प्रयास कीजिए।
और आप अच्छे आचरण जब बच्चों के सामने करोगे तो आप बच्चे भी आपके अच्छे आचरण सीखेंगे। आप अपने बच्चों के सामने किसी को गाली दोगे तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा गाली सीख जाएगा। इस बातों का हमेशा ध्यान रखना है। और फिर आप बोलोगे कि मेरा बच्चा गाली देता है, तो गाली वो सीखा कहाँ से? तो कृपया हमारे गांव समाज के जो बच्चे हैं उसमें बहुत से ऐसी भावनाएं हैं पनप जाती है, जो माता पिता को देखते हैं कि वो माता पिता उस समाज के प्रति कुछ बोल रहे हैं, उस व्यक्ति के प्रति कुछ उल्टा बोल रहे हैं, तो उन व्यक्ति के प्रति बच्चों के मस्तिष्क में शुरू से ही एक परसेप्शन बन जाता है। तो कृपया बच्चों के मस्तिष्क में गलत अवधारणा, गलत परसेप्शन बनने से रोकिए तथा हमेशा उन्हें पॉजिटिव सोचने के लिए कीजिए और हमेशा उन्हें ऊर्जावान बनाइए। अपने समस्याओं के बारे में बच्चों को कम से कम बताइए और हमें उन्हें एक ऐसा ऊर्जा दीजिए, ऐसी बातों को समझाइए कि बच्चे तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है और बहुत आगे बढ़ना है। और सदा मेरे साथ कनेक्टेड रहिए किसी भी बातों के लिए। और आप लोगों ने मुझ पे इतना विश्वास जताया है, इसके लिए सभी अभिभावकों का आभार। मैं प्रयासरत हूँ कि अपने विद्यालय को एक बहुत ही अच्छे आयाम पे ले जाऊँ और जिसमें आप लोगों का सहयोग मिलता रहे और हम आपके बच्चों का देखभाल करने में ईश्वर हमें ऐसा शक्ति दे कि सदा सक्षम रहें। बस इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।